पर्सन आपकी जिंदगी से चले गए हैं, उनके बारे में अभी भी अगर आपके माइंड में थॉट्स आते हैं तो कुछ रीजन हो सकता है। तो वो रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन वो गए क्यों थे और एक्चुअल रीजन थॉट्स आते क्यों है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आपको क्या पता है और एक्चुअल रीजन क्या पता कुछ और हो। तो आपके सामने कार्ड शफल करूंगी। हालांकि मेरे पास पहला कार्ड आ गया, ये कार्ड ही था जिसने मुझे बोला कि आपको ये रीडिंग देनी है। लेकिन साथ साथ में मैं आपको बताती चलूंगी। सबसे पहले मैं आपको शुरू करने से पहले रीडिंग एक बात बताऊंगी। ये पर्सन सिर्फ आपके लिए आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका लवर ही नहीं था, या लवर ही नहीं थी। दिस इज नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग। लवर ही नहीं थी, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल फैमिली के जैसी थी, बिल्कुल फैमिली के जैसा। जैसे कि एक शादीशुदा कपल्स एक दूसरे को ट्रीट करते हैं ना, इस तरीके से आप इस पर्सन को जानते थे और इस पर्सन को मानते थे। दूसरी चीज ये भी मुझे नजर आ रही है कि आपके कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद है, बहुत क्लियरली आपको याद है कि ऐसा हुआ था। ये कोई हग हो सकती है, फर्स्ट टाइम आपने इनको हग किया हो, क्योंकि मेरे पास इंटीमेसी का कार्ड है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप दोनों ने अच्छे मोमेंट स्पेंड किए हैं। मुझे एक चीज और नजर आ रही है, ये पर्सन, इस पर्सन की वजह से, या तो ये आपके फर्स्ट लवर थे, इस पर्सन की वजह से आपने एक बिगिनिंग होती है ना, जो प्यार, नए प्यार की शुरुआत, इस पर्सन ने आपको वो नए प्यार की शुरुआत का एहसास करवाया। इमोशनल जो आपकी साइड थी, मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस पर्सन से मिलने से पहले आप इमोशनल थे, लेकिन अटैचमेंट क्या होती है किसी के प्रति, प्यार, सेल्फलेस मतलब केयर क्या होती है, वो सब चीजें आपको उतनी ज्यादा आपने एक्सप्लोर नहीं की थी। और इसके साथ बहुत अच्छे से आपने केयर करना, इमोशनल साइड आपकी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत इमोशनली कनेक्ट और इमोशनली अटैच थे आप इस पर्सन से, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये जो जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, थे तो ये भी इन्वॉल्व, ऐसा नहीं है कि ये इनकी तरफ से कुछ नहीं था, थे तो ये भी इन्वॉल्व, ये भी करना चाहते थे आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि शादी वादी तक कुछ प्लान था आपका, कि शादी वादी तक कोई बातें हो गई थी। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि शादी प्लान कर भी ली थी, और आप में से कुछ ये भी हो सकता है कि अम, कुछ कुछ आपका, अगर आप सेपरेशन में है ना और आप मैरिड भी हैं, इफ यू आर मैरिड, और अगर आप सेपरेट हो चुके हैं इस पर्सन से, तो भी आप ये सुन सकते हैं। सिर्फ ये सिंगल्स के लिए, सॉरी, जो रिलेशनशिप है उनके लिए नहीं, जो शादी हो चुकी है और शादी के बाद ये सेपरेशन मतलब अब दूर हो चुके हैं, उनके लिए भी है। तो शादी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जब हनीमून का कार्ड आ गया, इंटीमेसी का कार्ड आ गया, तो देयर आर चांसेस कि आप भी, आपकी शादी भी हो सकता है कि आप कुछ परसेंट, आप में से कुछ परसेंट लोगों के लिए शादीशुदा हैं आप, और आप ये रीडिंग सुन रहे हैं। बट शादी नहीं भी है तो भी आपने इनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे ना आपका इमोशनल साइड को इन्होंने बहुत मतलब ज्यादा उसी का ही फायदा उठाया गया एक्चुअली, आपकी इमोशंस का, आपकी इमोशनल साइड का। जो बिल्कुल बोलते हैं ना कि चीज, नई नई चीजें सीखना, क्या होता है प्यार, क्या होते हैं फीलिंग्स, क्या होते हैं इमोशंस, क्या होते हैं कमिटमेंट, ये सारी आपको यहां से पता लगी। लेकिन क्योंकि मेरे पास कार्ड फिर ये निकल के आया है, और जब भी मेरे पास ऐसी कोई एनर्जी निकल के आती है ना, तो सडन शिफ्ट की बात होती है, सडन शिफ्ट की। अब सडन शिफ्ट क्या है, सडन शिफ्ट ये है कि अचानक से बह की अजीब अजीब सी बातें करने लग जाना, अचानक से एनर्जी में चेंज आना, अचानक से चालाकियां करना, अचानक से, देखो, जो लोग बात करते हैं ना कि लेट्स टेक अ ब्रेक इन रिलेशनशिप, ना ब्रेकअप ना डाइवोर्स, लेट्स टेक अ ब्रेक, ये ये सिचुएशन वही बन रही है। इस पर्सन ने भी आपको बोला होगा कि एक काम करते हैं, हम थोड़ा अलग रह के देखते हैं, क्या पता हम दोनों एक दूसरे, मतलब एक दूसरे की कंपनी में अभी उतना नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, या फिर आई नीड अ ब्रेक, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई बात हो सकती है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डीप डीप और डार्क चीजों की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो रात की एनर्जी होती है ना, वो रात की एनर्जी बहुत मुझे फील हो रही है यहाँ पर। वो रात की एनर्जी ये फील हो रही है कि जैसे रात में चीजें छिप जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं, दिखाई नहीं देता, नेचुरल लाइट नहीं होती है। तो आपको भी ना बहुत सारी चीजें आपसे छिपाई गई, बताई नहीं गई, जो बताना चाहिए था वो बताया नहीं गया, छिपाया गया आपको, धुंधला धुंध, मतलब आपको थोड़ा बहुत बता दिया, थोड़ा बहुत नहीं बता दिया, आपसे बातें छिपाई गई। जितनी क्लैरिटी आपको चाहिए थी रिलेशन, आप बहुत क्लियर थे, आप बिल्कुल क्लियर थे, मुझे ये चाहिए, मुझे शादी चाहिए, या फिर मुझे आपके साथ रहना है, यू आर वेरी क्लियर। लेकिन इस पर्सन की तरफ इल्यूजन था, मतलब मुझे चाहिए भी, मुझे नहीं भी चाहिए, इस तरीके की चीजें। शॉर्ट टेम्पर नेचर था इस पर्सन का। शॉर्ट टेम्पर भी कैसा नेचर,
शॉर्ट टेम्पर भी अच्छा खासा शॉर्ट टेम्पर नेचर था। ओ माई गॉड, लिटरली गाइस आई कांट बिलीव दिस। मैं बोलते हैं ना कि अंधविश्वास, मैं बिल्कुल भी, मेरे लिए ये पूजा है, ये मेरी पूजा है। यहाँ पे मेरे कार्ड्स अगर मैं ना भी निकालू ना, वो कार्ड अगर आना चाहेगा वो नीचे गिर जाएगा। अब देखो, मैंने आपको पहला कार्ड दिखाया था और दूसरा कार्ड मेरे पास अपने आप से देख लो क्या आया, आप खुद देख लो। एक नीचे गिरा है, ये कार्ड लव स्पेल का कार्ड है। तो हाई चांसेस कि कुछ ना कुछ आपको सेपरेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ किसी ने ट्राई किया था, सेपरेट करने के लिए भी, मतलब आप दोनों को अलग करने के लिए भी किसी ने कुछ इन्फ्लुएंस कोशिश किया हो सकता है, चांसेस हैं। क्योंकि एक कार्ड तो मैंने निकाला था और एक कार्ड ये यूनिवर्स ने अपने आप से नीचे गिरा दिया। तो चांसेस हैं कि ये कुछ सेपरेशन की किसी ने कुछ कोशिश की हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, सेपरेशन जब स्पेल की बात आती है ना, तो स्पेल, वो तंत्र वाले स्पेल के साथ साथ किसी इंसान के दिल में जहर घोलना किसी के प्रति, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेल। लेकिन वो स्पेल टैरो में बोला जाता है जब हम टैरो करते हैं तो। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हम फॉरेन कंट्री, दूसरे स्टेट को भी बोलते हैं, बट हम टैरो में नहीं बोलते। टैरो में फॉरेन कंट्रीज एक्चुअल फॉरेन कंट्री है ना। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं। देश काल परिस्थिति, पहले के टाइम में लोग फॉरेन कंट्रीज जाते नहीं थे, तो फॉरेन कंट्रीज उनके लिए दूसरी स्टेट होती थी। तो जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो वहां पे, लेकिन अभी हमारी देश काल के हिसाब से फॉरेन कंट्रीज और एक्चुअल फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि उसमें जाना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा बता रही हूँ मैं आपको बीच बीच में भी, कई कई बार लोगों के डाउट होते हैं। तो सडन शिफ्ट, क्योंकि मेरे पास सडन शिफ्ट भी है, सडनली उनके इमोशंस चेंज होने लगे। आपको लगा कि अभी तक तो ये इंसान बड़ा सही था, अभी तक तो ये लड़की बड़ी सही थी, अचानक से चीजें क्यों खराब हुई? चीजें खराब हुई नहीं, चीजें खराब की गई। और कैसे की गई? इमोशनली किसी को कर करके ना, इमोशनल डैमेज कर करके किसी को खराब करना, वैसे खराब होना। अदरवाइज ये जो आपकी सिचुएशन थी खराब होने वाली थी नहीं, किसी ने इमोशनली उनको डैमेज करने की कोशिश करी। और मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ, अगर कार्ड में आया तो मैं तो डायरेक्ट वो चीज बोलूंगी। और मेरे पास सच में ये निकल के आई है कि कुछ किसी ने इमोशनल डैमेज करने की कोशिश की आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अब आपको इस बात का आंसर मिल गया कि उन्होंने, लाइक, वो गए क्यों, वो गई क्यों, क्लैरिटी आपको मिल गई। अब आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या कुछ रह गया है आप दोनों के बीच में कर्मा? ये मैं देख लेती हूँ कि अब आप उनके बारे में सोचते क्यों हो। क्या चीज है कि मेरे व्यूअर्स अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं? ओके, ओके। देखो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, पहले तो माय गॉड, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने, क्योंकि उस पर्सन के साथ रिलेशन, आप यू गाइस वोंट बिलीव, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे पास इन्फ्लुएंस, सारी चीजें इन्फ्लुएंस, सब सब मेरे पास कार्ड इन्फ्लुएंस के इतने बार इतना जबरदस्त आ रहे हैं कि मैं रोक भी रही हूं तो वो नहीं रुक रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप उनके बारे में सोच क्यों रहे हो? क्योंकि जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे ना, उस टाइम पर आप अपने से ज्यादा उस पर्सन के बारे में सोचते थे। ठीक है, आपने अपने आप को कभी भी पहले नहीं रखा, हमेशा उस पर्सन को पहले रखा होगा। उस पर्सन का खाना पीना, सोना उठना, बहुत, आप फोन करना, फोन भी बहुत एक इन्वॉल्व, क्योंकि मेरे पास कोई कार्ड फोन का नहीं है, बट एक मेरे पास वो फोन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। फोन, मुझे नहीं पता उन्होंने आपको गिफ्ट किया था क्या फोन, या फिर फोन फेसबुक पे बात हुई थी, फोन क्या फोन है मुझे नहीं पता, या उनसे बात करने के लिए आप मतलब पहला फोन आपने लिया था, या फिर समथिंग लाइक दैट, मुझे नहीं पता, कुछ हो सकता है चांसेस। लेकिन आप ना उनको एक तरह से एक होता ना, एक इंसान को दिखने में वो कैसा हो, बिल्कुल इमोशनली तोड़ देना, कि वो पर्सन मतलब बिल्कुल ऐसे डैमेज हो जाए, उसके हाथ पैर काट दिए जाएं, कि वो हमारे पीछे, उसकी जो सोच है वो हमारे पीछे ही दौड़े और वो हमको छोड़ के चले जाए। वो सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के साथ बनी हुई है। अब मेरी बात सुनो, ये वो सिचुएशन है कि मतलब या तो आप, फॉर सम ऑफ यू, आइदर यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन अभी भी, आइदर यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन।
कुछ ऐसा जरूर है कि जो जिसकी वजह से जो आपके किसी चीज से डिपेंडेंसी, मुझे डिपेंड होना दिख रहा है, या फिर ऐसा है कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी अभी भी फुलफिल नहीं हुई है। जब तक आपकी कोई 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 एक्सपेक्टेशंस हो सकता है कि कोई नीड हो सकती है, मुझे फाइनेंशियली भी ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ कुछ ऐसी जरूरत जो आपकी अभी पूरी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका उनका कनेक्शन हो सकता है खत्म हो। अदरवाइज मैं ये भी देख लूंगी कि चलेगा कितना और खत्म होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको डैमेज किया गया है। आप दिखने में बिल्कुल तंदुरुस्त हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अंदर से डैमेज किया गया है। और जब इंसान कहीं से डैमेज होता है ना, तो वो ना चाहते हुए भी पीछे 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 पीछे, मतलब ना चाहते हुए भी उसको घसीटा जाता है। अब आप इमेजिन करो, आपको कोई तार से बांधे, ठीक है, और वो जहां जाए, आप जस्ट इमेजिन करो, आप जहां जाओगे वो पीछे पीछे जाएगा। अब आप दिखने में बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आपके इमोशंस को इस तरीके से बांधा हुआ है, या फिर आपकी कोई जरूरत हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला फाइनेंशियली हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, कि जिसकी वजह से आपको ना चाहते हुए भी आप उनके पीछे जा रहे हो। ये मुझे नजर आ रहा है। मैं आपके लिए देख लेती हूँ एक बार। गाइज एक काम मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर आपकी सिचुएशन समझ में आपको आ रही है, टेक प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन लो, आपको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। मैं एक बार आपके लिए चेक कर लेती हूँ कि क्या कोई ओके। ओ माय गॉड। अच्छा। ओके। देखो, आप कि अगर अभी भी आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरी थिंकिंग, मेरी सोच, मेरा दिल अभी भी वहीं पे है, जुड़ा हुआ है, बार बार उसके क्यों मेरे सामने आ जाते हैं, वो बार बार मेरे वो पर्सन मेरे सामने क्यों आ जा रहा है, क्यों आ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो स्पेल से, या फिर दिल में जहर घोलने से, या फिर किसी कोई इन्फ्लुएंस से आप दोनों को सेपरेट तो कर दिया गया, लेकिन जब वो इन्फ्लुएंस या फिर उस चीज की कोशिश इस पर्सन पर की गई, तो थोड़ा बहुत असर आप पर भी हुआ है। क्या आपकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब रहती है अभी, मुझे ये बताना कमेंट में। तो कुछ ना कुछ असर आप पर भी हुआ है। और मुझे एक बात और बताना, क्या आप दोनों एक दूसरे से शनि की महादशा अंतरदशा में मिले थे, या फिर राहु की महादशा अंतरदशा में मिले थे क्या? चेक करना, ठीक है, कि आप इस सिचुएशन में एक दूसरे से मिले थे क्या, या फिर आपका जब सैटर्न का ट्रांजिट आपके 5th हाउस पे हो रहा था, तब आप एक दूसरे से मिले थे। D1 में, D9 में भी देख लेना। हालांकि हम D9 को इसमें कंसिडर नहीं करते, बट D1 D9 में देखना, हाई हाई चांसेस है, हाई हाई चांसेस है, क्योंकि ये थोड़ा सा असर आप पर भी हुआ है, और ये आपको मतलब परेशान करेगा, इसलिए बोल रही हूँ कि प्रोटेक्शन लो। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जब हम किसी को याद करते हैं, हमको लगता है क्या होगा, ये बिजी तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। मिस करना मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ, या तो हमारा कर्म रह गया है, कुछ ना कुछ हमारा अभी कर्म पूरा नहीं हुआ है, या फिर हम अगर उसको मिस कर रहे हैं तो आ, कुछ उस चीज का असर अभी भी हमारे ऊपर अभी भी है। अगर मिस कर रहे हैं तो क्या पता हमारी अभी भी कुछ ना कुछ डेस्टिनी हमारे सामने कुछ और रोल प्ले करने वाली है। हालांकि किसी को रिलेशनशिप से ब्रेकअप के बाद, या फिर डाइवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद भूलना मुश्किल है, मैं बिल्कुल समझती हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड। बट बिलीव मी गाइज, मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं, और मैं आपको सबसे रिसेंट की बात बताती हूँ। एंड लिटरली मेरे हाथ में मेरे टैरो हैं, मैं आपको लिटरली केस बता रही हूँ। किसी का रिलेशनशिप था 2 साल का, 2.5 साल का, 2-2.5 साल का रिलेशनशिप था, मतलब कुछ महीने उन्होंने फ्रेंडशिप थी, और फिर उसके बाद उनका रिलेशनशिप था। ये मैं आपको नाम के साथ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो जिस दिन उस पर्सन की एंगेजमेंट थी, जिस दिन उस पर्सन की एंगेजमेंट थी, उसी दिन उसने ब्रेकअप किया, जस्ट बिफोर द एंगेजमेंट रिचुअल। अब आप मुझे ये मत बोलना कि दिस इज नॉर्मल, अरे ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, प्यार है तो अटैचमेंट तो होगी। नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। करोड़ों लोग हैं, और इतने केसेस आते हैं कि मैंने ये चीज मतलब सामने सामने होती हुई देखी है।
क्योंकि मेरे पास कुंडली मिलान आया था और कुंडली मिलान में मुझे खुद सामने से चीज बताई गई, आज ही ब्रेकअप है और आज ही सगाई का जो है रिश्ता पक्का हुआ है। तो इसीलिए ऐसा होता नहीं है। दिल, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं और ठीक है, बॉलीवुड में देख लीजिए, आज कुछ दूसरा दूसरा, और आज के टाइम में तो इट्स वेरी नॉर्मल। किसी के साथ अगर इतनी अगर है कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो कुछ स्पेसिफिक उसका रीजन होता है। दुनिया में कुछ भी बिना रीजन के, कुछ भी बिना लॉजिक के होता ही नहीं है। कुछ भी हो, इवन स्पिरिचुअलिटी भी बिना दिमाग के, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हवा हवा में कभी भी कुछ नहीं होता, सिर्फ मानने के ऊपर बात है। जो लोग मानते हैं, आप जैसे कि कुछ लोग हैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते हैं, उनका मरकुरी देखना डैमेज होगा, बहुत जल्दी नहीं मानेंगे, जुपिटर डैमेज होगा। आज ही मैं जो है एक कुंडली रीडिंग कर रही थी, क्या मैं उसमें बता रही थी, पाइसिस लगना है आपका जुपिटर इन द सिटिंग इन द थर्ड हाउस। अब मैं आपको कितना मर्जी बोलती रहूंगी कि यूनिवर्स का ये साइन वैसे होगा, ये साइन वैसे होगा, उनका जुपिटर ही क्या डेड लाइक पोजिशन में बैठा है, मतलब एक तरह से ऑलमोस्ट डेड, नॉट एक्चुअल डेड, लेकिन ऑलमोस्ट डेड पोजीशन में बैठा हुआ है। अब पाइसिस लगना है, आपका लगन ही अगर इस पोजीशन में बैठा है, तो ऐसे पर्सन को अगर मैं ढोल के साथ भी समझाऊंगी ना कि यूनिवर्स के साइन होते हैं, अफर्मेशंस करो, डिटैचमेंट होती है, कोड कटिंग्स होती है, वो मानेंगे ही नहीं। मैं लिख के दे सकती हूँ, वो मानेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ये भी एक आपकी कुंडली में, आपके डेस्टिनी में सिनेरियो बनते हैं। तभी मैं बोलती हूँ टैरो के साथ साथ मैं वो भी करती हूँ, तो दोनों से आपको दोनों बिल्कुल क्लैरिटी मिलती है। तो कुछ भी बिना लॉजिक के इस दुनिया में होता ही नहीं है। आप अभी भी उनके बारे में क्यों सोच रहे हो, मैंने बता दिया कि अभी भी कुछ ना कुछ, या तो उसने जो उस पर्सन पे इन्फ्लुएंस था उसका असर आप पे हुआ है, थोड़ा बहुत असर रहता है। करना क्या है, प्रोटेक्शन लो, अपनी प्रोटेक्शन लो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, बिल्कुल। ठीक है, अपने सूत्र में बांध लो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, बहुत जरूरत है। और जो चीज असर कर गई है, एक बार टेस्ट करवा लो और उस चीज को उतारने की कोशिश करो। इससे अगर नहीं होगा तो उससे होता क्या है, हम खुद डैमेज होते हैं, इंटरनली डैमेज होते रहते हैं, होते रहते हैं। और फिर जो लाइफ में जिस पार्टनर को आना चाहिए, वो पार्टनर आ तो जाएगी, वो पार्टनर आ तो जाएगा, लेकिन जो इंजॉयमेंट होना चाहिए लाइफ में वो नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, ये टाइम तो मैं उसके साथ ऐसे स्पेंड करती थी, अगर मान लो आप किसी जगह पे जाओगे, इस जगह पे तो मैं उस पर्सन के साथ भी आई थी, तो वो आपको खत्म करने की बहुत जरूरत है, और खत्म करने के बहुत रास्ते हैं। एक रास्ता प्रोटेक्शन लो, अपने उतारा करो, जितना अच्छे से कर सकते हो अपने आप को सूत्र में बांध के रखो, और ये पता करो कि क्या उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा बहुत है, उसको खत्म करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कितनी बार रेक्टिफिकेशन के लिए आपके सामने कार्ड निकल के आया है। ठीक है, हमेशा बोलती हूँ, मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं, फिर तो वक्त ही बर्बाद मत करो किसी चीज के ऊपर भी। आपसे मिलते हुए कोई रीडिंग में अपना ध्यान रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मुझे मेल कर सकते हो। कोई भी चीज आपको कंसल्टेशन चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, आपको क्रिस्टल्स चाहिए, सभी चीज के लिए, कुंडली रीडिंग चाहिए, कुंडली मैचिंग चाहिए, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहां पे मेल कर सकते हो। 24 आवर के अंदर आपको टीम की तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा। आपसे मिलते हुए कोई रीडिंग के साथ, जय माता दी।